अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर खटक। आज हम नाज़रीन जिस जगह पे आए हुए हैं वो है खैबर शिनवारी डेरा ज़रार शहीद रोड पे गुलदश्त के सामने खान बर्गर और हाजी चरगा के दरमियान में एक ग्रिल हाउस हुआ करता था। वहाँ पे आजकल खैबर शिनवारी डेरा का एक होटल और पेशावरी चपली कबाब साथ ये खुल गया है नया, उसकी इफ्तिताह आज हम आके उनसे पूछते हैं कि वो इस अपने नए होटल के और नए ब्रांच के बारे में क्या कहते हैं और वो इसकी क्या स्पेशलिटी आवाम को बताना पसंद करते हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर, आप आज पहले कस्टमर है मेरे ख्याल से जी, तो आप क्या बताना पसंद करेंगे खैबर शिनवारी डेरा और पेशावरी चपली कबाब के हवाले से? इंशाल्लाह नेक ख्वाहिशात हैं इनके लिए। तो भी मैं गुजरा था, मैंने देखा कि इनका टेस्ट चेक करते हैं, तो मुझे खुशी है कि मैं पहला कस्टमर इधर बना हूँ, तो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर करेगा अल्लाह। अच्छा, तो क्या कुछ आप आज यहाँ से टेस्ट लेके? ये मैंने 3-4 चीज़ें टेस्ट के लिए ली हैं, तो वो भाई ने काफ़ी मेहनत से बनाई हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा सेटअप है इनका। तो ये आसपास भी हैं, बाकी इनका सेटअप अच्छा है सबसे, और इंशाल्लाह इनका टेस्ट भी मुख्तलिफ होगा सबसे। तो मेरी तो गुजारिश है कि आएँ सब टेस्ट करें इनका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओनर मोहम्मद सलीम खटक बैठे हुए, इनसे पूछते हैं कि वो अपने होटल के बारे में, अपने इस ब्रांड के बारे में, अपनी स्पेशलिटी के बारे में और अपने होटल के शिनवारी खानों के जायके और लज्जत के बारे में क्या बताना पसंद करते हैं आवाम को। आइए पूछते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, आप ज़रूर ट्राई करें शिनवारी डेरा ज़रार शहीद रोड गुलदश्त टाउन। क्योंकि स्टाफ चपली कबाब हो गए, मटन कढ़ाई शिनवारी हो गई, बारबेक्यू हो गया, इसके अलावा एक बार ज़रूर ट्राई करें। जी सलीम खटक, अब सलीम खटक से पूछते हैं। सलीम खटक यहाँ इस होटल के ओनर भी है और साथ ही मैनेजमेंट का जो टॉप मैनेजमेंट पे बैठा होता है वो शख्सियत भी है। इनसे पूछते हैं कि वो इस होटल के मकासद बता दें कि क्या ऑब्जेक्टिव है और क्यों इस जगह के और इस पर्टिकुलर शिनवारी खानों का मरकज़ बनाने का एक वो कर दिया, एक इरादा किया था और उसको तकमील तक पहुँचाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सब अपने देखने वाले को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ना शिनवारी खैबर शिनवारी के नाम से हमने एक होटल खोला है। ये यहाँ इस इलाके में पूरा जो है ना इसकी डिमांड थी। बहुत सारे होटल, ये खान बर्गर हो गए, हाजी चरगा, ये और बहुत सारे होटल यहाँ मौजूद है, लेकिन इसमें शिनवारी खाने जो है ना मौजूद नहीं थे। तो ये जायका लोगों को जो है ना एक डिमांड थी लोगों की, तो हमने खिदमत करना है, लोगों को अच्छा खाना देना है और सफाई के साथ, सफाई सुथराई के साथ। हमारे पास जो है ना जो भी है सारे उस्ताद आए हैं, जो इनके पकाने वाले हैं, जो कुक है, जो शिप है, वो सारे आए हुए हैं। ये पेशावर से हमने मंगाए हैं। चपली कबाब का जो है ना हमने पेशावर का ओरिजिनल टेस्ट देना है। यहाँ पर है बहुत सारे, यहाँ पर चपली कबाब भी आपको मिलेंगे, शिनवारी भी मिलेंगे, लेकिन आपको जो ना जो असल शिनवारी से के होटल से वहाँ पेशावर से हमने जो ना लोगों को जो अमले को बुलाया है वो इंशाल्लाह आपको यहाँ मिलेंगे आके। और 20% हम अभी डिस्काउंट दे रहे हैं महदूद मुद्दत के लिए, तो इंशाल्लाह आप ट्राई कर लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो हमने तो एक नियति के साथ लोगों को खिदमत के, आवाम की खिदमत के लिए हमने ये चीज़ इंशाल्लाह एक स्टार्ट लिया है कि बातों से जो ना नहीं होता हर चीज़। इंशाल्लाह ताला जब प्रैक्टिकली फिज़िकली आप आएंगे और उसको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको टेस्ट आएगा और खुश होके जाएंगे यहाँ से। सलीम खटक, आप मार्केट में बैठे हुए हैं, तो सर जी आप ये बता दीजिए कि इस मार्केट में बैठ के इस कंपटीशन में, और टॉप कंपटीशन है इसमें कोई शक नहीं है, और आपके लिए बड़ा टफ टाइम दे सकते हैं, आप क्या समझते हैं कि इस होटल के और होटल जितने भी है उस पे क्यों आपको लोग तरजीह दें? क्या ऐसी चीज़ है जो आप में है और आपके दाएं बाएं जितने भी है उसमें नहीं है, इवन कि वो 20-20 साल से बैठे हुए आप आ जाए हुए, तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास लोग आए? नहीं, आपकी बात सही है, लोग यहाँ बहुत कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले ही अर्ज़ किया कि यहाँ पर खाने जो है ना सारे ये बारबेक्यू वगैरह जो मिल रहे हैं और ये आम खाने मिल रहे हैं, ये तो आम सब के पास है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। ये जो हमने जो शिनवारी जो टेस्ट के जो खाने हैं दुम्बे के साथ, मटन के साथ हम आगे जाके शुरू कर रहे हैं। उसके बाद चपली कबाब, ये जो हमने चीज़ दी है ये सारे होटल इर्द गिर्द है, ये इसमें मौजूद नहीं है। ये कहीं शहर जाना पड़ता है लोगों को, और ये कैंट के अंदर जो है ना कहीं वो मेरे ख्याल में कहीं दूर जो है ना बरकी रोड पे कहीं होगा, हो सकता है, लेकिन उनका जो है ना मैं समझता हूँ कि हमने खुद वहाँ खाना खाए हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है जो असल में पेशावर वाला जो मज़ा है
ख्वाह चपली कबाब का हो, चप्पल कबाब का हो, या जो है ना आरे बाज़ार में भी आपको मिलेगा, दूसरी तीसरी जगह चप्पल कबाब मिलेगा। जब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को, जो अवाम है, जो लोग हैं, खाने वाले हैं, असल में जो बार होटल का जो टेस्ट समझते हैं, वो इंशाल्लाह वो लोग आएंगे तो इंशाल्लाह नाउमीद होके नहीं जाएंगे। और दूसरी जो हमारा बारबेक्यू भी है, वो भी मैं जो समझता हूँ इंशाल्लाह ताला आप आएंगे तो चेक करेंगे। लेकिन मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि आपको इनसे ये बारबेक्यू भी हमारा जो है ना, ये कोई अनोखा टेस्ट इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अच्छा, ये खैबर गेट जो आपने तमाम फ्लेक्स पे लगाया और इवन के प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहे, जब हम एंट्रेंस कर रहे थे तो खैबर गेट नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे हम पेशावर के अंदर गए और लंडी कोतल की तरफ जा रहे, क्योंकि खैबर गेट वहाँ लगा हुआ है कि कारखानों से लंडी कोतल की तरफ जा रहे हैं। और माशाल्लाह पश्तो के अल्फाज भी हमें नज़र आ रहे कि बखैर अगले पमखा देखा, ये सारी बातें उस पर लिखी हुई है। तो और बाब खैबर भी साथ लिखा हुआ है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया और इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या ऐसे कोई ख्वाहिशात है, क्या ऐसे कोई तमन्ना है आपका? इस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जो है ना एक नेचुरल इसको जो है ना रंग देना था इस होटल को, और इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें मैंने ऐसे किए। ये खैबर के लिए तो मैं स्पेशली पेशावर गया था, इनको मैंने देखा तो बहुत दफ़ा है, मैं तो वही का रहने वाला हूँ। लेकिन ये कि मैंने वो स्पेशली मैं वहाँ गया था, उसका मैंने सारी चीज़ें देखी थी। ये कुछ लोगों ने, बल्कि मेरे अपने भाई ने भी जो है ना इनका एक दफ़ा मुझे जो है ना 2 दफ़ा ये ठोका था कि यार ये इतना बड़ा चीज़ आपने जो है ना ये बनाया, ये इसका तो इस तरह मज़ा नहीं आएगा, और ये इतना बड़ा बोझ। मैंने कहा ये तो जो है ना असल चीज़ तो ये है ना, जब हाँ ये इसीलिए जो है ना स्पेशलिटी इसकी ये है कि मैंने ओरिजिनल को देख के ये जो है ना ये दरवाज़ा भी जो है ना मैंने सारी चीज़ें करके, और जो चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, जो चीज़ें उसमें थी, वो मैंने सब कोशिश की है कि वो ओरिजिनल पेशावर वाले स्पेशली जब आएंगे ना पठान बिरादरी, तो वो उनको महसूस हो जाए कि ये जो है ना वाकई में हम पेशावर में बैठे हुए। खटक साहब, आप अवाम को, यहाँ के लाहौरियों को, चूँकि लाहौर के लोग खाने पीने के वाकई शौकीन है, वो सारा दिन कमाते हैं फिर रात को एक ही खाने पे उड़ाते हैं, जो मशहूर है उनके बारे में। तो लाहौरी लोग जो है ना वाकई वो खाने के बहुत शौकीन है। दूर दूर से लोग आते भी और दूर दूर तक जाते भी, ट्रक अड्डा भी जाते हैं, बरकी रोड भी जाते हैं, और इस तरह सोहान टोकर न्याज़बेग भी जाते हैं, इवन बैरिया टाउन भी जाते हैं खाने पीने के पीछे। तो आप क्या समझते हैं, उनको क्या आखिर एक मैसेज क्या देना चाहते लाहौरियों के लिए और आपके लाहौर में पश्तून कम्युनिटी के? हमने सुना है कि यहाँ पे, आज तो नहीं है खैर, लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पे आप पश्तो म्यूज़िक का तड़का भी लगाते हैं, क्या ऐसा ही है? और हमें तो नज़र नहीं आया, लेकिन सुना है कि पहले भी 2-3 दिन थे और आखिरी जो वक्त था लास्ट टाइम उसमें भी था। अब हम इस वक्त उससे महसूस नहीं हो, लेकिन आप क्या बताना पसंद करेंगे कि वो भी है क्या, वो तड़का भी? इसमें कोई शक नहीं, वो इत्तेफाक से आज आप अचानक आ गए तो मतलब हमारा प्रोग्राम था, लेकिन मैं जो ना मैंने जिस पेशावर के जो है ना वो जो रिवायत के मुताबिक, इसमें कोई शक नहीं, आपने मुझे ये, आपको मेरा ख्याल में किसी ने बताया था 2-3 दिन इसमें यहाँ पर जो है ना ये हमने पेशावर के वो जो म्यूज़िक है, लाड शपे खबर तक कमीज़तोर मालरावड़ा, ये सारे गाने हमने यहाँ पर, थोड़ा सा आप ज़रा उस अंदाज में गाएं जिस तरह वो गाया जाता है, थोड़ा सा मज़ा है ना, लोगों को महसूस हो जाए। हाँ, मैं वैसे जो है ना उस तरह का सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन ये कि टूटा फूटा जो है ना कोशिश तो कर ले। लाड शपी खबर तक कमीज़तोर माला रौड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रे सलोर माला रौड़ा, लाड शपी खबर तक मिस्तोर माला रौड़ा, ताज़ा ताज़ा गुलुना द्रे सलोर माला रौड़ा। 3 मखसूस बातें बताएं जो आपके होटल पे, इन औरों के होटल पे आप समझते हैं कि आपका होटल हावी है। नंबर 1, इसका खाना इंशाल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि इनका खाना जो है ना इन सब होटलों से इंशाल्लाह शिनवारी के यहाँ लाहौर में भी जो जितने होंगे उनसे ये बेहतरीन खाने होंगे, मैं इंशाल्लाह दावा करता हूँ ये। दूसरे नंबर पे मैं म्यूज़िक का वो देता हूँ तड़का, प्लस जो है म्यूज़िक का जो हम देते हैं, जो कि जो है ना बहुत सारे होटलों में मतलब ये चीज़ भी नहीं प्रोवाइड होती है, भी अनोखा हम इंशाल्लाह ये लगा रहे हैं, रबाब के साथ जो है ना हम इनको गुनगुनाएंगे लोगों के साथ। तीसरे नंबर पे मैंने ये नेचुरल लुक जो इनका दिया है इसका, तो ये भी जो है ना एक आपको, हाँ, लोग इनसे महसूस होंगे आगे इन फ्यूचर करीब। हमने जो है ना इंशाल्लाह ताला लोगों की आमद से और अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये जब कामयाब होगा तो इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके इनके लिए और कोई अच्छा बेहतर मज़ीद सोचेंगे। हौसला अफजाई आवाम का काम है, लोगों का काम है कि हौसला अफजाई हमें दे, तो इंशाल्लाह ताला हम आगे इनको और फैसिलिटेट करेंगे, कोई और ब्रांच खोलेंगे, और इनसे अच्छा कोई जगह कोई और हमें मिल जाती है तो इससे भी बेहतरीन जगह जहाँ झूले भी होंगे बच्चों के लिए, और भी सारी चीज़ें जो ना हम कोशिश कर रहे हैं जहन
आखिर में पश्तो में लोगों को इनवाइट करें एक दो जुमले। زه خو خپلو پښتنو ته دا وایم چې دا خو جنرال دا خبرې خو مونږ وکړي دا تاسو ټولې واورېدلې ټولو خلکو خو لیکن زه د پښتنو ته دا وایم چې مونږ په خپل ځاني خپل کوشش دا کړی چې مونږ به پښتنو چې د دې ځای مونږ خپل تلیو د لرې لرې هغه ټرکه ډې ته او دا لرې لرې ځایونو ته مونږ د شینواري کانو پسې لاړو دومره ارزه کې نه ملاویږي نو مونږ کوشش دا د افغاني پلاو سوري دا مال نشری یو دا افغاني پلاو چې دا زمونږ نیچرلی زمونږ یو ملګری دی هغه ډیر خو استاد زمونږ د افغانستان مونږ راغوښته هغه دا افغاني پلاو پخای هغه ان شاء الله ټیسټ کوي دا تاسو ته ما کانو کې ونه مانه زه نه وتیو نو دا افغاني پلاو ضرور وخورئ دا مو ګورئ ټیسټ کوي اور پیسو څخه خبره نه وی لازمي نه چې پیسې ارڅ شي وي خو سیز وګورئ که تاسو خوښ شول خو صحیح ده که خوښ نه شول پیسو څه مسله نشته پیسې هر سیز پیسې نه ده نو دې کې زه وایم چې تاسو راشئ پښتنو دا سیز وګورئ ان شاء الله تعالی مونږ ته مشوره مزید نور کوي شي تاسو ته کېدای شي تجربه نور حاصلېږي زمونږ د کمې به شي مونږ معذرت غواړو او تاسو مونږ ته مشوره راکوي شو ان شاء الله تعالی امید لرم چې پښتنو دلته راشئ او الله به مو ان شاء الله تعالی د دې ځنه خوشحال لګي ان شاء الله और ढेर शुक्रिया तासो ढेर मनना जी ढेर मनना थैंक यू खटक साहब। अच्छा अब हम आपको आगे लेके जाएंगे मुख्तलिफ के यहाँ पे जितने भी मुख्तलिफ स्टॉल्स एक किस्म के लगे हुए हैं इस होटल के स्पेशलिटी के लिए। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकते हैं तो हम अभी गोश्त वाले से एक दो बातें करेंगे। यहाँ पे दुम्बा और चिकन के मुख्तलिफ चीज़ें और मेरे ख्याल से मटन के कुछ चीज़ें लटकाए गए हैं और माशाल्लाह बड़े शीशे के वो काउंटर बनाया गया सेफ जरासीम से बिल्कुल पाक साफ। देखते हैं इनसे पूछते हैं कि ये साहब क्या कहते हैं इनकी क्या स्पेशलिटी है। मेरे ख्याल से हमारे साथ कसाई हाँ कसाई एक बेहतरीन कसाई है लाहौर के माने जाने शख्सियत है। इनसे पूछते क्या है। जी सर आप क्या बताना पसंद करेंगे अपना नाम बताइए। कामरान खान। कामरान खान जी कसाई कामरान हमारे साथ मौजूद है। कसाई कामरान से पूछते हो क्या कहते हैं। जी सर इंशाल्लाह हमारे पास दुम्बा कढ़ाई भी मौजूद है चिकन कढ़ाई भी बारबेक्यू भी है मटन कढ़ाई भी है चपली पुलाव भी है चपली कबाब भी है हमारे पास और इंशाल्लाह हमारे साथ एक दफ़ा आके चेक करें इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कढ़ाई वालों के पास चलते हैं जो कि हमारे कढ़ाई स्पेशलिटी यानी यहाँ शिनवारी के कढ़ाई स्पेशलिटी है शिनवारी डेरे के उनके पास चलते हैं वो क्या कहते हैं। जी ये हमारे पास आपका नाम क्या है सर। जी इमरान साहब आप बता दीजिए कि आप किस चीज़ की स्पेशलिटी और क्या क्या कुछ ख़ास चीज़ है आपके हाथ में। शिनवारी कढ़ाई। शिनवारी कढ़ाई में कौन कौन से किस्म है। सुलेमानी है शिनवारी है और ग्रेवी वाली है और पाकिस्तानी कढ़ाई भी मौजूद है यहाँ पे चिकन कढ़ाई भी है यहाँ पे हमारे पास शिनवारी नमकीन टिक्का भी हमारे पास है। अच्छा इन सब में से स्पेशल क्या है। लोगों का डिमांड इससे पहले आप काम कर चुके हैं इस होटल के तो खैर अभी इफ्तिताह हो गया इससे पहले आप काम कर चुके उसमें आप क्या कहते हैं स्पेशलिटी क्या है ज़्यादा डिमांडेड क्या है। सर शिनवारी कढ़ाई हमारी जी शिनवारी कढ़ाई सिर्फ ज़्यादा डिमांड किया जाता है जी। और जी ये इमरान साहब थे जो कि आपने सुन लिया। अभी हम आते हैं अभी हमारे आली साहब एक जो कि अफ़गानिस्तान से आए हुए इनके साथ मैं पश्तो में बात करूंगा क्योंकि उर्दू में नहीं बोल सकते लेकिन एक दो जुमले आप इनका सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं अपने ब्रांड के बारे में अपने हाथ की क्वालिटी और जायके के बारे में। जी अजी से तासुनुम से सईद अजीम जी सैयद अजीम साहब और सैयद अजीम साहब तासु सब खाओ अफगानी पुलाव नमकीन रोश। अच्छा ये कहते हैं कि मैं अफ़गानी पुलाव और नमकीन रोश बनाता हूँ तो अच्छा आपके हाथ में क्या कमाल है तासु पलास कैसे कमाल। इंशाल्लाह पुलाव रोश स्पेशल है स्पेशल है ये अफ़गानिस्तान में बिल्कुल एक नंबर डिश अफ़गानी पुलाव है। अच्छा ये कह रहे कि अफ़गानी पुलाव जो कि अफ़गानिस्तान से ज़्यादातर जो है ना वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है वहाँ के फार्मूले लेके आए और वहाँ के स्पेशल रोश और अफ़गानी पुलाव ये बनाए जाते हैं। इनके कमाल उस चीज़ का है इसका जायका उस चीज़ का है। अभी हम पूछते अपने एक और भाई है यहाँ पे जो कि शिनवारी डेरा पे और पेशावरी चपली कबाब के जगह पे बारबेक्यू का काम करते हैं। जी आपका नाम क्या भाई। उस्ताद ज़ैन उस्ताद ज़ैन इनका नाम है। जी उस्ताद ज़ैन भाई क्या आप क्या कुछ बनाते हैं और क्या स्पेशलिटी आपकी। सर मेरे पास सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका और मेरे पास ये जो ब्रेस्ट पीस है जी इसके अलावा मेरे पास लेग पीस है टिक्का बोटी है मलाई बोटी है जी इसके अलावा मेरे पास रेशमी कबाब चीज़ कबाब और मलाई कबाब है और जो आपको मैं वैरायटी बता रहा हूँ ये कबाब वगैरह तो आपको वहाँ मिल जाएंगे लेकिन जो मेरे पास चीज़ कबाब है उसके अलावा रेशमी कबाब है अफ़गानी कबाब है ये आपको इस टाउन में नहीं मिलेंगे
तो मेरा जो चीज़ है ये मैं बड़ी नफासत से बड़ी स्पाइसेस को तैयार करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे अपने जो मैं चीज़ बनाता हूँ इस पर मुझे कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह ताला आने वाले जो फ्यूचर है अनकरीब है हमारे पास, तो कस्टमर है जो हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे इंशाल्लाह हम आपका कस्टमर। वेरी गुड, आपकी स्पेशलिटी आपने बता दी है और इंशाल्लाह लोग महजूज़ होंगे उससे आपके जायके से। तो जी नाज़रीन, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं वो होटल के माशाल्लाह जितना इस पे एडवर्टीज़मेंट का काम हुआ है, जो बेहतरीन लुक दिया गया है वाकई डेरे का, वाकई फिर शिनवारी डेरे का और फिर खैबर पेशावर जैसे इलाके का वहाँ के एक देसी लुक जैसे हम कह सकते हैं वो दिया गया है। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे ये तमाम मामलात अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये सारा सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। आपको बाहर रोड का भी एक लुक दिखाएंगे कि बाहर रोड पे भी इसका एक लुक है और बाकी साथ जो होटल लगे हुए वो भी आपको दिखाएंगे। मेरे कैमरामैन से गुजारिश है कि वो साथ साथ रोड का और दाएं और बाएं जितने भी होटल्स हैं इसके कॉम्पिटिटर्स वो भी नाज़रीन को दिखा सके और दिखाएं। जी, तो ये है खैबर शिनवारी डेरा और पेशावरी चपली कबाब। बाब खैबर का गेट भी लगा हुआ है जिसे हम खैबर गेट भी कह सकते हैं और इस पर लिखा हुआ है, जो मैं बाहर की तरफ अभी हम चूँकि मैं अपने कैमरामैन के साथ बाहर की तरफ जा रहा हूँ रोड की तरफ, तो अंदर से जब मैं बाहर जाता हूँ तो लिखा हुआ है राइट साइड पे कि पमखा देखा और इसी गेट के बाएं हाथ पे लिखा हुआ है मनना मीन्स थैंक यू, पमखा देखा मीन्स के अल्लाह हाफिज़, और बाएं तरफ जो लिखा हुआ है मनना, मनना पश्तो में कहा जाता है कि थैंक यू वेरी मच, इंग्लिश में थैंक यू और पश्तो में मनना और उर्दू में शुक्रिया कहा जाता है। तो ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये पेशावरी चप्पल कबाब का और खैबर शिनवारी डेरा का ये एक फ्लेक्स लगाया गया है। ऐसा लगता है ओरिजिनली बाब खैबर के पास हम आए हैं। रियली बड़े उसके एक ज़ौक़ और शौक़ से ये फ्लेक्स बनाया गया है और एडवर्टीज़मेंट का एक बेहतरीन अंदाज़ है इसका। तो अगर आप मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, अब मैं बाहर से इस खैबर शिनवारी डेरा को जब देखता हूँ, खैबर गेट को जिसे बाब खैबर भी कहा जाता है, पखैर रागले लिखा हुआ है दाएं हाथ पे और इसके बाद इसके बीच में लिखा हुआ है खैबर शिनवारी डेरा, फिर बाब खैबर और पेशावरी चप्पल कबाब और खुदाई द मलशा लिखा हुआ है बाएं हाथ पे जब हम अंदर की तरफ जाते हैं। और खुदाई द मलशा की उर्दू में मकसद ये कि अल्लाह अल्लाह आपका नेगबान और पखैर अगले का मतलब है वेलकम। आमतौर पे तो लोग जानते हैं बहरहाल हर ज़ुबान वाले पखैर अगले लफ्ज़, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि पखैर रागले का मतलब है कि वेलकम, मोस्ट वेलकम, यानी आपको खुशामदीद कहा जाता है। अच्छा, इस पे एक झंडा जो कि सलीम खटक ने, जो इस होटल का ऑनर है, उसने इसको एक्सप्लेन किया अपने बातों में। ये झंडा जो है ना ये पाकिस्तानी होने का, चूँकि अगर हम देख लें तो पेशावर से निकलते वक्त ये जो उसके फाटक की तरफ लोग जाते हैं उसकी तरफ जिसे कह सकते हैं कि आप दरे की तरफ जाते हैं या शिनवारी इलाके की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये गेट डिस्प्ले है और पेशावर से निकल के तो इलाके खैर जिसे कह सकते हैं, हाँ, उस तरफ लंडी कोतल की तरफ जाते हुए ये गेट वहाँ पे डिस्प्लेड है। तो इस पे इसी वजह से झंडा लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के एक निशानी लोगों को नज़र आए और पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। मीन्स ये झंडे का मकसद ये होता है बाब खैबर पे जो लगाया जाता है। जी, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकते हैं, देखो ये रश देखें, होटल के साथ जो दूसरे होटल है उनके भी आप देख सकते हैं और इतनी सारी गाड़ियाँ कि रोड बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। और आपको बताने की खातिर ये मजबूरी है बताना कि ये आपको नज़र आ जाए कि इतने सारे लोग इन लाहौरी वाकई खाने के शौकीन लोग हैं और जिंदा दिल लोग हैं, तो जिंदा दिलाने लाहौर जिसे कहा जाता है। तो वाकई ये वो लोग हैं जो खाने पीने के लिए दूर दराज से आए हुए हैं, करीबी होटल के भी। और अगर मेरे बाएं हाथ पे दिखा सकते हैं मेरा कैमरामैन, तो बाएं हाथ पे भी आप देख लें मुख्तलिफ होटल्स आपको और उसके ब्रांड्स, उसके नेम्स और उसके डिस्प्लेड बोर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं। हाजी चरगा है, फिर उसके बाद ख़ास मैरिज हॉल है। लेकिन स्पेशलिटी जो हम जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम आपको दिखाना चाह रहे थे वो यहाँ पे इस रोड पे इस टाउन में, अजीज़ भट्टी टाउन में शिनवारी और पेशावरी खानों का कोई ऐसा ख़ास मरकज़ नहीं था। तो आपको ये खैबर शिनवारी डेरा
और पेशावर चप्पल कबाब के एक मखसूस मरकज़ की तरफ आपकी तवज्जो ला रहे कि यहाँ पे ये खुल गया है, और जिसकी अगर कोई ख्वाहिश हो, कोई शौक़ हो पेशावरी खाने, और वो भी लाहौर में अजीज़ भट्टी टाउन में, तो आपको यहाँ पे दस्तयाब है और 20% डिस्काउंट के साथ दस्तयाब है। जिसके ओनर है सलीम खटक, उसने तमाम तफसीलात आपको बता दिए। मोहम्मद हनीफ कश्मीरी साहब ये बहुत बड़ा सपोर्टर है सलीम खटक के साथ, इससे भी इसका भी बड़ा हाथ है इस होटल के इस्टेब्लिशमेंट में। तो इनसे पूछते कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से और उस होटल के हवाले से। जी हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम खड़क साहब, ये शलवारी होटल मेरे दोस्त ने बनवाया है, बहुत अच्छा महरी खाना मिलेगा यहाँ से, बेहतरीन किस्म का साफ़ सुथरा माहौल, इनके साथ हमारा अच्छा ताल्लुक़ है और अच्छी चीज़ें होती हैं इनकी, तो इसलिए हम इनके साथ तावन में खड़े इंशाल्लाह। अच्छा, आपने इस होटल को सुना है कि इनके साथ बाकायदा मेहनत करके इस्टेब्लिश किया और इसमें कुछ ना कुछ आपके भी आइडियाज़ है, तो क्या बताना पसंद करेंगे सवाल? सर इसमें बहुत इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये बहुत अच्छा होटल चलेगा और अच्छे महरी खाने मिलेंगे यहाँ से, बेहतरीन किस्म का साफ़ सुथरा माहौल होगा यहाँ पर। अच्छा, इस इलाके में इस होटल का होना, इस हवाले से आप क्या बताना? इसके अलावा होटल इस इलाके में कोई भी नहीं है, तो लिहाजा ये है कि इसमें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से पश्तून रिवायात का कोई होटल यहाँ पे नहीं था, तो आपने ये आइडिया दिया था कि यहाँ पे होटल अच्छा चलेगा अगर ये एक काम करे। हाँ जी, पश्तून नाम का यहाँ पे और कोई नहीं इसके अलावा, ये पहला मेरे दोस्त ने बनाया है, इंशाल्लाह इनका काम बहुत बेहतरीन चलेगा। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच हनीफ भाई, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना कि खैबर शिनवारी डेरा और पेशावरी चप्पल कबाब जो कि अजीज़ भट्टी टाउन ज़रार शहीद रोड पे आजी चरगा, हीरा चरगा और ये जो खान बर्गर है, इसके साथ बिल्कुल रोड पे, मेन रोड पे जो बरकी रोड की तरफ रोड जाता है, रेंजर हेडक्वार्टर से बरकी रोड की तरफ जो रोड जाता है, उसी रोड पे, मेन रोड पे ये होटल वाक़या है। और इस होटल के स्पेशलिटी है कि आपको पेशावरी खाने और शिनवारी खाने यहाँ पे मिलेंगे पेशावरी चप्पल कबाब के साथ। जितने भी हमने ये सलीम खटक को सुना, इस होटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ने ओनर, हमने मोहम्मद हनीफ साहब को सुना, हमने बाकी जितने भी जो यहाँ पे उस्ताद है, काम करने वाले कारीगर है, उनको सुना। तो इस होटल की स्पेशलिटी है बारबेक्यू, इस होटल की स्पेशलिटी है पेशावरी चप्पल कबाब, और इस होटल की स्पेशलिटी है अफ़गानी पुलाव, और इस होटल की स्पेशलिटी है दुम्बा कढ़ाई, जिसमें शिनवारी कढ़ाई सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो लोगों की खातिर, लोगों को सहूलियात देने की खातिर एक सलीम खटक एक जो कि निकनियती के साथ और रियली एक शौक़ के साथ और ज़ौक़ के साथ इस होटल को यहाँ पे इसका इनेकाद किया, इसका इफ्तिताह किया, और इस होटल पे वाकई मेहनत नज़र आ रही है, सलीम खटक का शौक़ नज़र आ रहा है, और पश्तून रवायात का वाकई एक जायका और एक लज़्ज़त वाकई नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है। आने वाले, चूँकि मैं ख़ुद आया हूँ, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, आने वालों के ऊपर एक किस्म के माहौल के एक असर होता है। यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो नज़र आता है कि वाकई ये पेशावरी शिनवारी अंदाज का एक चीज़ नज़र आ रहा है यहाँ पे इस होटल, इस इलाके में, इस टाउन में कोई ऐसा नहीं था। इवन कि लाहौर में शायद इस जैसे कोई एग्जैक्ट खैबर गेट के साथ आपको शिनवारी डेरा नज़र नहीं आएगा। इनका कहना है, जो इनके ओनर है, जो इनके लोग हैं। तो आज के इस प्रोग्राम से जो कि खैबर शिनवारी डेरा के हवाले से हमने प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम से हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे बशीर खटक को कैमरामैन मसूद इलाई के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।